हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। तो एक नोटिफिकेशन आया है एफसीआई का नोटिफिकेशन आया है कैटेगरी थर्ड की जॉब्स के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने मैनेजर की पोस्ट के लिए भी एक वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल देख डेमो पे आपको दे दिया गया था। वो मैनेजर की पोस्ट थी। ये है कैटेगरी थर्ड की जॉब। जब ये 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ तैयारी करी थी इसकी। तो आज वही वैकेंसी आ गई है। तो ये वैकेंसी जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स की है, ये जोन वाइज आई है। आपको यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो वो देखिए, पोस्ट बहुत सारी आई हैं, जैसे जेई सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्टेनोग्रेड की है, एजी थर्ड जनरल की पोस्ट है आपके सामने यहाँ पर, अकाउंट्स की है एजी थर्ड, और टेक्निकल की है, फिर डिपो की है, और एक एजी थर्ड हिंदी की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है, पे स्केल बहुत शानदार होता है एफसीआई का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और सेंटर की जॉब है जैसा आपको मालूम है। जोन वाइज ये वैकेंसीज होती हैं, ये बात ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरह से वैकेंसी है। तो पे ग्रेड 34,000 से लेकर 1,03,400 तक ये रहेगा जो सिस्टम है इनका। ठीक है, अकाउंट्स में तो 28,200 से 79,200 तक जाने वाला है ये। ठीक है, जनरल में भी यही सेम रहेगा, आगे सारा ये सेम है। एज देखी जाए तो 1 अगस्त को आपको देखनी है, ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। स्टूडेंट्स बार बार वीडियो में होता है, फिर भी ये कमेंट में पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त की देखनी है। अकॉर्डिंगली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो यहाँ पर 27 साल की एज है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है वो नॉर्थ जोन में है, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है नॉर्थ जोन में है। ठीक है, 27 की एज है, ये ध्यान रखिए। बाकी मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा, ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको मिली जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो नॉर्थ जोन में अगर मैं बात करूं अकाउंट्स में, तो टोटल आई है 142 पोस्ट। ठीक है, एजी जनरल में देखूं तो 463 पोस्ट, और अगर मैं देखूं एजी डिपो में, मैं जनरल पोस्ट की बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आई है 1063 पोस्ट। ठीक है जी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। जब मैं बात करता हूं थोड़ा आगे, तो ये देखिए साउथ जोन की जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, साउथ जोन में देखिए आप यहाँ पर सेम अकाउंट्स की आई हैं 107 पोस्ट। और मैं बात करूं अगर आपकी, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं, अदरवाइज ये दिक्कत देता रहेगा, है ना। चलिए, सेम अगर मैं बात करता हूं आपसे जनरल की, तो वो आई है लगभग 155 पोस्ट, और डिपो की बात करूं तो आई है 435 पोस्ट। तो अकॉर्डिंगली पोस्ट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे। इसी तरह से ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में आप देख सकते हैं, हालांकि नॉर्थ में सबसे ज्यादा है, ईस्ट जोन में अकाउंट्स की देखो तो मैं टोटल 72 पोस्ट आई है। अगर मैं यहाँ देखूं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो यहाँ आई है लगभग 45 पोस्ट वेस्ट जोन में। इन जोन को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जोन की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही जोन में और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कहां पर आपको अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब वैकेंसीज में कुछ कोटा की है, कोटा की कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की। तो 1 अगस्त को इन्होंने, देखिए आपको जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त की है, तो आपको वही सिर्फ चीजें देख के चलनी है। तो यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल में है तो आप डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और साथ में आपके 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जनरल की। तो जनरल में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट्स की बात करो, एजी अकाउंट्स की, तो यहाँ पर स्पेशली कॉमर्स मांगी गई है। अगर आप अकाउंट्स में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, ये मान के चलिए आपने कॉमर्स से ग्रेजुएट किया हो। हाँ, एजी जनरल में आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सेम डिपो में भी आपका कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, तीनों में ही आपकी कंप्यूटर में नॉलेज होना जरूरी है, ये स्पेसिफिकली इन लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद मैं बात करता हूं, यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप एक जोन में, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, वो किसी एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है, आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, या नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है, और वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, ABCDEFG विद इन द जोन, एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो और एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा। अब मैं आगे की बात करता हूं।
आगे की बात देखिए, अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आप लोगों के मन में होता है सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले समझिए 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन ही टेस्ट होगा ऑनलाइन, ये आपको देख के चलना है। टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, टेस्ट होगा 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। फेज 1 क्या है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए फेज 1 में क्या होने वाला है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज, जिसमें कंप्यूटर भी रहेगा और अप टू 8th क्लास तक। ठीक है, यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और टोटल 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। 15-15 मार्क्स सबके लिए दिए हुए हैं। इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बाकी बाइलिंगुअल में आएगा पेपर, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात कर रहे हैं, देखिए इसमें देखिए 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसके अंदर 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। अच्छा सर, ओके। अब मैं जब बात करता हूँ यहाँ पर, ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद क्या है, देखिए आपने ये पेपर दे दिया, इसके बाद आपको ये पेपर क्लियर कर लेना है। इसके बाद आप जाएंगे फेज 2 में। फेज 2 में ही अब आपकी असली कहानी शुरू होती है। ठीक है, चलिए अच्छा, फेज 2 में क्या होगा, अब आप ध्यान दे लीजिएगा, ये टेक्निकल पेपर की बात तो हम यहाँ नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग होगा तो आपको इंजीनियरिंग से है तो पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर देने पड़ेंगे। फेज 1 फेज 2। फेज 1 तो सबको ही देना है। फेज 2 में किसी के लिए 2 पेपर है, किसी के लिए 1 पेपर है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे लिए 1 पेपर है या मेरे लिए 2 पेपर है, वो बता दो आप। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे एजी 3rd जनरल की बात कर लेते हैं। अब इसमें कितने पेपर हैं, जो जनरल वाला पेपर है ना, आप ध्यान से देखेंगे, जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन अलाउ थी। अगर आप एजी 3rd जनरल में जाते हैं तो सिर्फ 1 पेपर देना है। 2nd फेज की बात कर रहा हूँ, 1st फेज तो सभी को देना ही देना है, अब 2nd फेज में 1 ही पेपर देना है आपको। ठीक है, अच्छा एजी अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं तो जो अकाउंट्स के लिए जाना चाहते हैं उनको 2 पेपर देने पड़ेंगे। 2nd फेज में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 पे दोनों क्या होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और एजी 3 डिपो में क्या होगा, 1 पेपर देना, मतलब जो अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं उनको 2 पेपर देने पड़ेंगे। अच्छा, फेज 2 में अब वो होगा कैसे वो देख लो। पेपर 1 जो कि मैक्सिमम सबको देना ही पड़ रहा है, उसको 120 मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यूज और 90 मिनट मिलेंगे। पहले फेज सबको देना, उसमें कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट। अगले फेज के लिए 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलेंगे। अच्छा, अब अगर आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको 60 मल्टीपल क्वेश्चन और मिलेंगे, यानी कि कॉमर्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। मजे की बात यह है, इसमें आपको 2 मार्क्स का वेटेज मिलेगा कॉमर्स वाले पेपर के लिए, यानी कि देखिए ये भी 240 नंबर का पेपर होगा। अगर आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपका जो 2nd फेज का होगा वो 240 नंबर का पेपर होगा। तो सर वो कैसे, 120 मार्क्स का कॉमर्स का, 120 मार्क्स का जनरल पेपर। अब इसमें जो 120 मार्क्स का कॉमर्स का उसके अंदर 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और जो जनरल पेपर है आपका पेपर में, वहां 1 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है। ठीक है, अच्छा पेपर 3rd यहाँ पे स्टेनो की बात हो रही है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 2nd फेज की, पहले फेज का तो मैंने बता ही दिया था आपको 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करना है। अब जो 2nd फेज में जनरल पेपर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होने वाला है, इंग्लिश 25 मार्क्स की आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 25-25 की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25-25 की। अब ये जनरल स्टडीज है, जो जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, वो 45 मार्क्स की आएगी। ठीक है, वो 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 मार्क्स की आएगी। इसके लिए ड्यूरेशन अलग से डिफाइन किया हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये 120 मार्क्स का पेपर था ना, आपने देखा ही है, हमने बात की है। अच्छा सर, अब देखिए टोटल 120 मार्क्स का है, पेपर का ड्यूरेशन इन्होंने बताया हुआ था 90 मिनट का। अब जो 2nd पेपर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स वालों के लिए, जो 2nd पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे। ये क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के सिलेबस के 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल, अकाउंटेंट, फाइनेंस, ये सब सिलेबस में होगा। अब सिलेबस क्या होगा वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ तैयारी करी थी इसके लिए। अब मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। ये सिलेबस आपको हमारे जो जेवीएनएल का पेपर आता है उससे भी लगभग मिलता जुलता मिलता है आपको, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2018 के बाद जब वो पेपर हुआ था उसके बाद ये एफसीआई की तैयारी हुई थी बच्चों की।
देखिए इसमें बेसिक अकाउंटिंग है, इसमें टैक्सेशन है जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी ये आपको अपडेटेड मिलने वाला है, अभी हम इसको अपडेट करेंगे। ऑडिटिंग ये ऑलरेडी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल लॉज ये वही है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, ठीक है, ये आपको हमारे पास रहेगा मिला हुआ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बेसिक्स है, ये भी हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको इसके साथ में पेपर में देना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 120 नंबर का ये पेपर रहने वाला, ठीक है। अच्छा, अब और क्या खास बात है इसको समझने के लिए, पेपर थर्ड हमारे कोई काम का नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन पेपर होगा। फेज 1 के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, वो ध्यान रखना हमें, ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप एक जोन से अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पेपर की फीस 500 रुपये है, ये ध्यान रखना है आपको, 500 रुपये फीस है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब किसी के लिए फ्री भी हो सकता है, ये आपको, ये मुझे दिखा नहीं इसके अंदर, मैंने जल्दी जल्दी में शायद रह गया। जो कैंडिडेट है वो 500 रुपये फीस देंगे, जीएसटी अलग से लगेगा, ये बात है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्ट रखा गया एप्लीकेशन फीस से, ये आ गई लाइन। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड विमेन कैंडिडेट्स के लिए ये टोटली फ्री रहेगा फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है, बाकियों के लिए रह गया ये। उसके बाद कुछ डेट्स हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए। फॉर्म भरने की डेट है 6 सितंबर से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और इसको 5 अक्टूबर तक शाम 4 बजे तक भरा जा सकता है। रोल नंबर आपको 10 दिन पहले दे दिए जाएंगे और एग्जाम की डेट आपको बता दी जाएगी, ठीक है जी। चलिए, अच्छा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अब जो पिछली बार क्या हुआ था, रिजल्ट के 15 से 20 दिन के अंदर पेपर हुआ था, मतलब फेज 1 का पेपर रिजल्ट आया, उसके बाद 15-20 दिन में सेकंड ले लिया था मेंस। तो तैयारी अभी से कर लेना, पहले ही बता दे रहा हूं, और तैयारी करिए, वेस्ट नहीं जाएगी। आप जेबीएनएल के अंदर, बीएसएनएल के अंदर सेम तैयारी कर पाओगे, ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और आपके साथ वैल्यू एडिशन दिया होगा। तो अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टाइम टू टाइम हम ऐसे अपडेट आपको देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।